और अब विस्तार से खबरों की ओर नजर डालेंगे। एक्टर श्रेयस तलपड़े ने एनडीटीवी से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने अपनी फिल्म इमरजेंसी सहित कई मुद्दों पर अपनी बात रखी है। देखिए रिपोर्ट। नमस्कार। आज हमारे साथ में हैं बॉलीवुड एक्टर और आप सबके चहेते श्रेयस तलपड़े, जो कि फिल्म इमरजेंसी को लेकर हमसे बात करने वाले हैं। तो श्रेयस, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले तो मैं श्रेयस साहब को बधाई देना चाहता हूं कि आपकी फिल्म इमरजेंसी ने फिल्म आजाद को पछाड़ दिया है, अजय देवगन की फिल्म को पछाड़ दिया है। इस बारे में क्या बोलना चाहेंगे आप? नहीं, ऐसी कोई फिल्म किसी और फिल्म को पछाड़ती नहीं है। एज समवन फ्रॉम द फिल्म इंडस्ट्री, सारी फिल्में टेक्निकली हमारे लिए सेम ही होती है। फिर वो हमारी हो या किसी और की, यू नो कोशिश यही रहती है और इंटेंशन यही रहता है कि सारी फिल्में चले ताकि इंडस्ट्री चले, ज्यादा से ज्यादा लोग अंदर आए, फिर वो हमारी फिल्म के लिए आए, किसी और के लिए आए। ऑफकोर्स आपकी फिल्म चलती है तो अच्छा लगता है, लेकिन यू नो दूसरे की अगर नहीं चले तो दुख भी उतना ही होता है जितना आपकी फिल्म न चलने पे होता बट श्रेयस, आपकी अजय देवगन से बात तो हुई होगी, क्योंकि आपके को एक्टर रहे हैं, भांजे लॉन्च हुए हैं उनके, अमन देवगन। बधाई तो दी होगी है। नहीं रिलीज नहीं, से बात नहीं पहले। हुई है। नहीं नहीं नहीं, वैसी कोई बात नहीं हुई, एंड वी आर हैप्पी दैट उनके भांजे लॉन्च हुए। सिमिलरली राशा थड़ानी, जो रवीना जी की बेटी है, वो भी लॉन्च हुई है। दे सीम प्रॉमिसिंग एंड आई विश देम ऑल द लक। अब हम आपकी फिल्म की तरफ आते हैं। आपने इमरजेंसी में अटल बिहारी वाजपेयी का आपने किरदार निभाया है। तो ये किरदार जी। निभाना कितना मुश्किल रहा आपके लिए? क्योंकि एक रियल पर्सनालिटी का किरदार निभाना इतना आसान नहीं होता किसी एक्टर के लिए। नहीं, आसान तो बिल्कुल नहीं होता, स्पेशली जब आप अटल जी जैसे लीडर का किरदार निभा रहे हो, तो ऑब्वियसली यू हैव टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल, एंड यू हैव टू पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट, बिकॉज दुनिया भर में लोग उनको चाहते हैं, उन्हें रिस्पेक्ट करते हैं। दुनिया भर में लोग उनके बारे में जानते हैं, वो कैसे बात करते हैं, कैसे चलते थे, उनकी कविताएं कैसे होती थी, उनकी स्पीचेस कैसे होती थी। तो हालांकि हम वो जो दौर दिखा रहे हैं वो सेवेंटीज का है, जहाँ पे अटल जी थोड़े और यंगर थे, थोड़े और डायनेमिक थे। एंड आई थिंक हमारे तरफ से जितना रिसर्च हो पाया, जो फिल्म के लिए नेसेसरी था, जो उस कैरेक्टर को उस फिल्म में निभाने के लिए नेसेसरी था, वो मैंने अपनी तरफ से कोशिश की। बट मुझसे ज्यादा मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जो डायरेक्टर है कंगना रनौत, उन्होंने इतना अच्छा होमवर्क करके रखा था, इतना अच्छा रिसर्च करके रखा था कि हमें उसको निभाने में बहुत हद तक आसान कर दिया था। डिफिकल्टी तो ऑब्वियसली रहती है, बिकॉज यू वांट टू बी एज ऑथेंटिक एज पॉसिबल एंड यू वांट टू बी एज ट्रू टू द कैरेक्टर एज पॉसिबल। बट व्हेन यू हैव अ डायरेक्टर लाइक कंगना रनौत, तो आपका काम थोड़ा सा आसान हो जाता पर श्रेयस, जैसा हम जानते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी मध्य प्रदेश ग्वालियर के रहने वाले हैं, तो क्या शूट से पहले आप ग्वालियर आए? क्या आपने वो जगह देखी जहां उन्होंने पूरी अपनी एजुकेशन ली है? उनके कुछ पारिवारिक सदस्य भी है। नहीं ग्वालियर में, क्या मुलाकात हुई आपकी? नहीं नहीं, वैसे नहीं किया था, बिकॉज आई थिंक द फिल्म इज अबाउट इंदिरा जी एंड इमरजेंसी, और उसमें ये बाकी लीडर्स क्या कहते हैं, आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द स्टोरी टेलिंग। तो हम्म। जितना जरूरी था उतना रिसर्च हमने यहाँ पे किया। वैसे जरूरत नहीं पड़ी कि जाके मैं मिलूं या किसी और से बात करूं। पर श्रेयस, आपको इससे पहले गोलमाल और काफी फिल्म्स में कॉमेडी किरदार करते हुए देखा है। तो जब कोई एक बायोपिक फिल्म होती है जिसमें हमको एक पर्सनालिटी का किरदार निभाना होता है, कितना चैलेंजफुल रहता है ये? चैलेंजिंग तो रहता ही है, स्पेशली लाइक आई सेड के, स्पेशली अगर कोई लीडर, अटल जी जैसा कोई लीडर हो जो दुनिया भर में जाना गया है, लोग उनके बारे में इतना सब कुछ जानते हैं, तो उन्हें निभाना बहुत मुश्किल होता है। बिकॉज कभी कभी क्या होता है कि आप उनके बारे में जानते हैं, उनके बारे में पढ़ चुके हैं, तो थोड़ा कैरिकेचरिश भी हो सकता है, थोड़ा मिमिक्री जैसा भी लग सकता है। तो दैट इज समथिंग दैट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट, कि वो वैसा ना लगे, वो ऑथेंटिक लगे, कि ये लीडर उस वक्त ऐसे रहे होंगे, ऐसे चलते होंगे, ऐसे बात करते होंगे। तो वो प्रेजेंट करना इज डिफिकल्ट एंड चैलेंजिंग, बट आई थिंक वही काम है हमारा। उसी के लिए हम इस प्रोफेशन में आए हैं कि वो चैलेंज एक्सेप्ट करने में मजा भी आता है, डर भी रहता है, नर्वसनेस भी रहता है, बट उतना ही मजा भी आता है। एंड इफ यू आर पैशनेट अबाउट इट, देन यू एंजॉय इट। पर श्रेयस, हम अब
कंगना की तरफ आते हैं। आपने कंगना के साथ काम किया है और कंगना के साथ काम करना हर किसी के बस की बात नहीं है। माननीय सांसद जी के साथ आपने काम किया है, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? नहीं, ऐसा तो नहीं है कि उनके साथ काम करना हर एक के बस की बात नहीं है। सी आई थिंक शी इज अ वेरी वेरी, एज एक तो एज एन एक्ट्रेस आई डेफिनेटली एडमायर हर वर्क, बहुत अच्छा काम कर चुकी है, हम सब देख चुके हैं। इतने अवार्ड्स इंक्लूडिंग नेशनल अवार्ड्स मिले हैं, और अगर ये फिल्म के लिए भी उन्हें नेशनल अवार्ड मिला तो बिल्कुल मुझे उसमें आश्चर्य नहीं होगा, बिकॉज इतना फिनोमिनल उन्होंने काम किया है। एंड आई थिंक शी वॉज वेरी वेरी सॉर्टेड ऑन सेट, वेरी वेल प्रिपेयर्ड। उन्हें एग्जैक्टली पता था कि कौन से कैरेक्टर से, एक्टर से क्या काम, कैसा काम चाहिए। तो जब ऐसी कोई डायरेक्टर हो तो लाइक आई सेड कि इट वाज अ केक वॉक। सांसद तो वो खैर बाद में बनी, अभी बनी, बट जिस तरीके से उन्होंने तैयारी की थी और जिस तरीके की उन्होंने फिल्म बनाई है वो वाकई में काबिले तारीफ है। सो आई थिंक आई truly enjoyed working with her. I would love to work again with Kangna for any other production that she might plan. आपकी फिल्म वेलकम टू द जंगल जल्दी लोगों के बीच में, दर्शकों के बीच में आएगी, तो इस फिल्म का शूट कहाँ तक पहुंचा? कंप्लीट हो गया या अभी थोड़ा बहुत बचा हुआ है? नहीं, कंप्लीट नहीं, अभी और थोड़ा बाकी है। काफी हद तक हो चुका है, बट अभी एक आध दो स्केट्स अभी भी बाकी है। तो वो जब अहमद प्लान करेगा तब हम करेंगे, और रिलीज की डेट भी आई थिंक द प्रोड्यूसर्स विल बी द राइट पीपल टू अनाउंस दैट। सबसे बड़ा सवाल ये है, खासकर ये सवाल श्रेयस के फैंस के बीच में रहता है कि गोलमाल 5 कब आ रही है? आई थिंक अनाउंसमेंट इसका हो चुका है, अगर अगर मैं सच हूं तो। उसमें कास्ट तो आई थिंक सेम बता रहे हैं, अजय देवगन, आपका भी नाम है उसमें। कितना सत्य है? ये फिल्म कब फ्लोर पर जाएगी, कब कुछ नहीं? आएगी, कब शूट होगा, ये तो पता नहीं, बट आई थिंक रोहित बीच में कुछ दिनों पहले रोहित ने खुद बताया कि वो करना चाहेगा गोलमाल 5, और मेरे ख्याल से शायद कुछ स्क्रिप्ट पे काम भी चल रहा है। अभी तक मुझे इसके बारे में पूरी आइडिया है नहीं, बट बीइंग अ पार्ट ऑफ द गोलमाल फैमिली, ऑब्वियसली हम चाहेंगे कि एक और गोलमाल बने, गोलमाल 5 बने, क्योंकि लोगों का इतना प्यार मिला है उस फ्रेंचाइज को। गोलमाल के जितने पार्ट्स बने हैं, लोगों ने भर भर के प्यार दिया है। जैसे लोग बड़े ही आतुरता से रुकते हैं गोलमाल के लिए, ट्रस्ट मी, एक्टर्स भी वैसे ही रुकते हैं कि कब गोलमाल बनेगी एंड कब वी गेट अ चांस टू कम बैक टुगेदर एंड ट्राई एंड क्रिएट सम मैजिक। तो हम भी वैसे ही वी आर कीपिंग आवर फिंगर्स क्रॉस्ड एंड वेटिंग फॉर दैट। श्रेयस, आपने बोला कि रोहित इस स्क्रिप्ट पे काम करना शायद शुरू हो चुका है, तो करीना रहेंगी या नहीं? को स्टार आपकी रहेंगी या नहीं? आई डोंट नो, मतलब कास्टिंग क्या होगी वाकई में सिर्फ रोहित जानता है। अभी कुछ दिनों पहले सैफ अली खान पर हमला हुआ था, और मुझे लग रहा कल वो घर वापस अपने आ गए हैं। तो क्या आपने सैफ अली खान से आपकी बात हुई, करीना से आपकी बात हुई? क्या आपने हालचाल नहीं, जाना उनका? बात अभी नहीं हुई, बट दोस्तों दोस्तों में ऑफ कोर्स वी फाउंड आउट कि उनकी तबीयत कैसी है, बिकॉज आई थिंक मोस्ट इम्पोर्टेंट इज कि वेदर ही इज ओके और नॉट, वेदर द फैमिली इज ओके और नॉट, बिकॉज ये ऐसा ऐसे टाइप के इंसिडेंट काफी ट्रॉमेटिक हो सकते हैं फैमिली के लिए, स्पेशली जब आपके बच्चे घर में हो, और उनकी सेफ्टी इज पैरामाउंट किसी भी पेरेंट के लिए, किसी भी माँ बाप के लिए।